अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पोटली स्टाइल में हैंड बैग और वो भी लेफ़्ट ओवर पीसेस से। उसके लिए मैंने लेंथ इस तरीके से ले ली है, जो भी पीसेस बचे हुए हैं, और उसकी लेंथ और विड्थ को मैं इस तरीके से मेजरमेंट कर रही हूँ, जितनी भी है और जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से। तो ये टोटल जो इसकी लेंथ है वो 15 इंच और जो विड्थ है वो 8 इंच तक बन रही है, 7 इंच तक। तो हमें तकरीबन 10 इंच तक चाहिए ताकि हम फोल्ड भी ईज़िली कर सकें। तो उसके लिए मैं एक और जो पीस है उसे मैं अटैच करूँगी इसके साथ इस तरीके से। तो ये हमारी फुल जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। डबल फोल्ड में ये इसका कपड़ा पड़ा है, तो हम इसे रख कर उसके बाद मेजरमेंट लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर लेंगे। अब इसकी हम मेजरमेंट सही तरीके से लेंगे क्योंकि हमने पीसेस के साथ रख लिया है। ये देखें, ये 17 इंच पे बन रहा है, जबकि हमें जो नीड थी वो 15 इंच की थी। तो जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट वगैरह कर लेंगे इस तरह से। अब ये देखें, 10 इंच पे मुझे ये चाहिए और हम क्या करेंगे, इसकी एम्ब्रॉयडरी वाला पीस को रख कर बाकी का जो इसकी एक्स्ट्रा पीस है उसे हम कट कर लेंगे। पहले मैं इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ 10 इंच पे, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा पीस होगा उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये एम्ब्रॉयडरी वाला पीस हमने रखा और उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस हमने बचाई है ताकि हम इसे स्टिच कर सकें। और उसके बाद ऊपर से भी हम इस तरीके से पूरा बैलेंस करके कट कर लेंगे। या आप इजीली आप लेफ़्ट ओवर पीसेस से भी बना सकते हैं। इसके बाद ये ज़ाहिर सी बात है ऑर्गेन्जा का कपड़ा था, तो उसके लिए हम इनर भी सेट कर रहे हैं। ये भी हमारे लेफ़्ट ओवर पीसेस में से बचा हुआ कपड़ा है और उसके बाद हम इसके हिसाब से पूरी कटिंग कर लेंगे, पूरे इसके हिसाब से रख कर। अब ये मैंने कटिंग कर ली और पीस को जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसका इनर रख कर अंदर से इसको स्टिच कर लेंगे और इसे दोबारा से मोड़ देंगे, यानी कि उलट करके हम स्टिच करेंगे। फ्रंट साइड एक दूसरे के आमने सामने होंगे, उसके बाद हम इसे उलट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से पहले हम इस पे स्टिच लगा लिया। अब मैंने ये स्टिच लगा के आपको दिखा रही हूँ। अब इसे हम दूसरी साइड पे पलट लेंगे इस तरीके से। ये देखें, अब मैं ये पलट के आपको दिखा रही हूँ। अब चाहें तो आप इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा रख सकते इनर का, और इसमें आप इस तरीके से डोरी को जिस तरह हम लगाते हैं डोरी वाला बनाना चाहें तो डोरी वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हैंड बैग स्टाइल में बना रही हूँ। सिर्फ स्टाइल इसका पोटली वाला होगा, बाकी हम इसे हैंड बैग स्टाइल में स्टिच करेंगे। तो मैं इसे पूरा ही पलटूंगी, यानी कि इसमें कोई स्पेस नहीं रखूंगी। ये मैंने कार्डबोर्ड एक कट कर लिया है। पहले मैंने बड़ा कट किया था, उसी हिसाब से कपड़ा रखा था, लेकिन उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया। ये देखें, इसकी जो लेंथ है वो 5 इंच तक है और इसकी विड्थ है वो 3.5 इंच तक है। तो इस तरीके से इसकी मेजरमेंट मैंने थोड़ी सी कम कर ली। तो अब हमें कपड़ा भी जितना हमें चाहिए होगा तो उतना ही हम रखेंगे और बाकी हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। पहले मैंने इसकी मेजरमेंट ज़्यादा रखी थी और ऊपर से इस तरीके से हमारा फोल्ड हो जाएगा, बस नीचे की हमने ख्याल रखना है। देखिए, पहले मैं आपको कपड़ा रख के इस तरह दिखा रही हूँ कि हम इस तरह मेजरमेंट लेते हैं सारी। मैंने पहले बड़ा रखा हुआ था तो उस हिसाब से रखा था पहले। तो अभी हमारा एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि मैंने पोटली का बैग थोड़ा छोटा कर लिया इस तरह से। ये देखिए, अब मैं इसको इंची टेप पे नाप कर फिर कटिंग करूँगी क्योंकि एक्स्ट्रा रखना होगा थोड़ा सा जो स्टिचिंग में आएगा। 14 इंच तक इसका नाप बन रहा था और मैं 15.5 इंच तक इसे कट करूँगी ताकि हमारा स्टिचिंग का मार्जिन रहे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो ये हमारा जो भी एक्स्ट्रा है उस तरीके से हम कट कर लेंगे। अगर मैंने ये पोटली वाला बनाना होता सिंपल तो फिर मैं इसे पूरा ही रखती, फिर कट ना करती, लेकिन मैंने क्योंकि नीचे बेस तैयार करना है इस वजह से मैं इसे कट कर लूँगी। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे डबल फोल्ड में और उस पर हम इस फैब्रिक ग्लू लगाकर इसे चिपका देंगे, यानी कि इसके साथ लगा देंगे ताकि ये कपड़ा आगे पीछे ना हो। और हम दोनों साइडों पर लगाएंगे। पहले मैंने एक साइड पर लगाकर इसे स्टिक करूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर भी लगाकर उसके ऊपर कपड़े को स्टिक करके उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी स्टिचिंग कर सकते हैं। मैं पहले फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इस साइड पर भी लगा लिया और उसके बाद मैं अब इधर से स्टिच कर लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे मैं कट करूँगी। तो पहले मैं स्टिचिंग कर लूँ इस तरीके से। ये बिल्कुल ईज़िली आपका स्टिच हो जाएगा। आप चाहें तो डबल फोल्ड में कपड़ा या आपके पास फ़ोम हो तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन जो ये वाला बेस है ये काफ़ी ज़्यादा मज़बूत रहेगा, इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया। अब साइडों से पहले मैं स्टिच लगाऊंगी इसको, यानी कि बंद कर दूंगी। पहले एक साइड से पहले इसे मैं बंद करूंगी। ये मैंने स्टिच लगा लिया। अब जो इसके नीचे वाला साइड है इस जगह से हम इस बेस को अटैच कर देंगे उल्टा रख कर इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर अटैच करने के बाद पाइपिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल भी धागा वगैरह नहीं लगेगा। इसके अलावा आप ओवरलॉक वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने स्टिचिंग करके भी आपको पूरा दिखा दिया। इस तरीके से ईजिली आपका ये स्टिच हो जाएगा क्योंकि कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था। कार्डबोर्ड पे जब स्टिचिंग की थी उसके बाद हमारा कम से कम 1.5 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा था चारों साइड से। ये देखिए, ईजिली स्टिचिंग हो गया हमारा ये। अभी
इस तरीके से हमारी पोटली रेडी हो गई। अब आप चाहें तो ये देखिए मैं पाइपिंग लगा रही हूँ, जो मेरा ड्रेस था उस पे ये पाइपिंग का सारा काम था, इस वजह से ये पाइपिंग मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ये पाइपिंग इस तरीके से लगाकर डोरियों को इसी पे से गुजार सकते हैं। यानी कि अगर आपको पोटली बैग वैसे ही बनाना है तो आप पाइपिंग का यूज़ करके ईज़िली डोरियाँ क्रॉस कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं 2 पीस इस तरीके से कट करूँगी। ये 2 पीस कट करके दोनों साइडों से इसे हल्का-हल्का मोड़कर स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से ये देखिए हल्का-हल्का सा मैं मोड़ूँगी और स्टिच लगा लूँगी। ये देखें चारों साइडों पे मैंने ये स्टिच लगा लिया इस तरीके से। तो पहले मैं इस तरह से रख कर स्टिच लगाऊंगी, उसके बाद इसे ऊपर की तरफ घुमा दूंगी, यानी कि जहाँ मैंने स्टिच लगाया होगा उसी के ऊपर से घुमा दूंगी। ये देखिए मैंने स्टिच करके दिखा दिया। ये दोनों साइडें मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ से डोरियाँ इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद ये एक मैचिंग की लेस है जो मैं इसके ऊपर लगा कर स्टिच कर लूँगी, ताकि थोड़ा डिज़ाइनिंग में जो है ड्रेस के साथ ये मैच हो, क्योंकि ऊपर से काफ़ी ये हल्का लग रहा था, यानी कि खाली-खाली लग रहा था। उसके अलावा मैंने एक स्ट्रिप ली है जो कि 6 इंच तक थी और उसको मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया और उसे मैं कट कर लूँगी और दोनों साइडों पे मैंने ये स्टिच करना है, क्योंकि मैंने इस पे डोरी नहीं लगानी, मैं इस पे पूरा जो स्ट्रैप होता है वो लगाऊँगी, जैसे हैंडबैग में लगते हैं उस तरह। अब मैं इसके लिए बकल भी यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से। ये जो साइडों पे स्ट्रिप के लिए यूज़ किए जाते हैं, मैं यहाँ पर ये इसके साथ स्टिच करूँगी इस तरह से अंदर रखते हुए। इसे मैं अंदर रख कर स्टिच कर दूँगी दोनों साइडों से। ये देखिए मैंने ये दोनों लगा लिए, इस बिल्कुल ईज़िली स्टिच हो जाएँगे। उसके बाद अब हम इसकी स्ट्रिप रेडी कर लेते हैं। इसकी स्ट्रिप मैंने तकरीबन 3.3 इंच तक रखी है, या 3.5 इंच तक आप रख सकते हैं इसकी विड्थ, और इसकी लेंथ मैंने रखी है 20 इंच तक। अब इसे हम मोड़कर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे और उसके बाद फ्लिप कर लेंगे, यानी कि मोड़ देंगे। देखिए मैंने स्टिच करके इसे मोड़ लिया और उसके ऊपर अब मैं एक गोटा पट्टी यूज़ कर रही हूँ, जो बिल्कुल इसके सेंटर पे लगाऊंगी, जहाँ पर ये स्टिचिंग वाली जगह आएगी। इस तरह ये हमारा गुम सिलाई से लग जाएगा। ये देखिए मैंने पूरी अब गोटा पट्टी वाली लेस भी लगा ली। ये हमारी स्ट्रिप भी रेडी हो गई इसके साथ की। अब इसके सेंटर में मैं एक बकल लगाऊंगी, जो उसकी फिटिंग के लिए होता है स्ट्रिप के लिए। चाहे हम स्ट्रिप बड़ी रखें या छोटी रखनी चाहें, जिस तरह हमने रखनी हो वैसे रख सकते हैं। उसके लिए इस बकल को भी हम यूज़ करेंगे। ये देखें बीच में से एक बार सेंटर में करके और इसे अंदर की तरफ से फोल्ड करना होता है। ये ऑलरेडी मैंने तरीका बताया हुआ है, 1 से 2 मैंने हैंडबैग जो मैंने बनाए थे उसमें मैंने ईज़िली आपको ये आइडिया बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसमें दोबारा से एक बार बता देती हूँ ताकि आपको ईज़ी हो जाए। इस तरह से पहले आपने हैंडबैग के जो पार्ट्स हैं उनको भी अटैच करना होगा। उसके बाद आप इस तरह ये देखिए एक बार गुज़ारा, उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें से कपड़े को आप क्रॉस करेंगे, यानी कि स्ट्रिप को क्रॉस करके उसके बाद आपको इस पे स्टिच लगाएँगे। ये देखें इस तरह से। अगर आपको समझ ना आए तो आप इसे दोबारा से पीछे करके आराम से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ से समझ आए तो ब्लैक कलर का मैंने एक हैंडबैग की वीडियो शेयर की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें बहुत इजी तरीके से मैंने बताया था, क्लियर तरीके से, तो आप उसमें देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हमने स्टिच लगाना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इस पर स्टिच लगा लिया। आप चाहें तो हम इससे स्ट्रिप को जितना चाहें बड़ा रख सकते हैं और जितना चाहें छोटा कर सकते हैं इस तरह से। बाज़ औक़ात हम शोल्डर में लेना चाहते हैं और बाज़ औक़ात हम हैंड में लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम स्ट्रिप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर भी मैं बकल अटैच कर दूँगी इस तरह से, और यहाँ यूँ फ़ोल्ड करके हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच बहुत ध्यान से लगाएंगे और 3 से 4 लगाएंगे ताकि मज़बूत रहे। अभी हमारी स्ट्रिप टोटल रेडी हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो अटैच करें या रिमूव कर लें, ये बहुत ईजी रहता है ये तरीका। इस तरह से ये देखिए हमारा ये इस तरह से रेडी हो गया, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर काम करना है। अभी हैंडबैग का जो फेस वाला, यानी कि ये बंद करने वाली जगह, इसके सेंटर को हम पहले मार्क करेंगे और यहाँ पर एक बटन हमने अटैच करना है। और डोंट वरी, ये इस तरीके से पूरा ओपन नहीं रहेगा, इसे भी हमने स्टिच करना है पूरा। तो इस तरीके से पहले हम मार्क कर लेंगे। अच्छा, मुझे तो ये दिख रहा था, मुझे फिर बाद में ख़्याल आया कि मैंने पिंक पे पिंक से ही निशान लगाया, तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि हमने सेंटर में मार्क करना है। तो मैंने फिर ये ब्लू कलर की चॉक से निशान लगाया, बट ये भी कोई ख़ास वाज़िया नहीं हो रहा। तो अब हमने ये बटन ले लिया है जो अटैचमेंट लगती हैं, तो ये अटैचमेंट लगानी है हमने यहाँ पर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अटैचमेंट वगैरह मैं तमाम पर्सों से, जो मेरे पार्ट्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो मैं इनसे उतार के रख देती हूँ। मैं कोई भी चीज़ नई वगैरह नहीं लेती, जो चीज़ें मेरे पास पड़ी होती हैं अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो मैं इस तरीके से निकाल के रख लेती हूँ। इस तरीके से ये देखिए मैंने अब ये इसे ओपनर के ज़रिए से ओपन कर लिया। ये देखिए ओपनर मैंने इसमें लगाकर हल्का सा इसे कट लगा लिया दोनों साइडों पे, और इस तरीके से बटन को अंदर की तरफ करके पूरा पैक कर लूँगी अच्छे से,
दोनों साइडों पे ईज़िली हम इस तरीके से लगा सकते हैं और अपने हिसाब से आप छोटा या बड़ा कट लगा सकते हैं। तो ओपनर से बहुत ईज़िली लग जाता है। इस तरह से अब हम दूसरा बटन इसके ऊपर रख कर निशान लगाएंगे। निशान लगाकर फिर आप इसे ओपनर से हल्का सा कट लगाएंगे तो ये ईज़िली आपका बटन लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब मैं दूसरा बटन भी इसी तरह अटैच कर लूँगी। ये देखिए हमने बटन ये पूरा बिल्कुल अच्छे से लगा लिया। उसके बाद हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे कि ये इसके ऊपर आ जाएगा। और ये वैसे भी ये लेस के ऊपर आया था तो ये हमारा दिख नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि मुंह जो इसकी फेस वाली साइड है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन लग रही थी, तो इस वजह से हमने ये हल्का सा फोल्ड करना है यहाँ से, ताकि इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी पोटली टाइप की आए। इस तरह से, क्योंकि ये राउंड सा बनाया हुआ है। ये देखें इस तरह से पहले मैंने इसे पिन अप किया और उसके बाद मैं इसे हैंड स्टिच करूँगी यहाँ से। ये मैंने यहाँ पर जहाँ पिनें लगाई थी वहाँ से मैं अब इसे हैंड स्टिच कर लूँगी। जितने चाहें आप उस हिसाब से टाँके लगा लेंगे। मैंने इस तरह से टाँके लगाने की बस बटन वाली जो स्पेस है वो कवर रहे, ताकि बटन जो है हमारा बिल्कुल सिक्योर रहे। और जो है बाकी जो है हम इसे इसी तरह से रहने देंगे। ये देखें अब ये बिल्कुल भी ऊपर से कहीं से भी आपका कोई मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज़ गिरेगी नहीं। ये बिल्कुल सिक्योर हो गया है। इस तरह से ये लग रहा है बैग। अब ये देखने से थोड़ा-सा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन अभी मैं इसमें चीज़ें डाल के दिखाऊँगी आपको। ये देखें अब इसकी हमारी ये स्ट्रिप भी कितनी अच्छे से रेडी हो गई है। बिल्कुल पूरा बैग हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसमें थोड़ी-सी चीज़ें डाल के आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह से लगेगी। ये देखें, अभी मैंने थोड़ी-सी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, ताकि ये अच्छे से नज़र आए कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, कि आपका मोबाइल वगैरह और थोड़ा-सा मेकअप वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो भी ईज़िली आप कैरी कर सकते हैं। आप शादी वगैरह में या ईद में, जैसे भी आप किसी फंक्शन में अपने जो भी ड्रेसेस आप स्टिच करवाते हैं उसके साथ लेफ्ट ओवर पीसेस के साथ हैंड बैग ये ईज़िली बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह के बनाएँ, आप जिस तरह के चाहें बनवा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा था, तो ये इसके ड्रेस में से जो भी पर्ल्स वगैरह मैंने उतारे थे, उन्हें मैं यहाँ पर स्टिक कर लूँगी यूएचयू की मदद से। तो ये देखिए लाइन भी हमारी थोड़ी-सी कवर हो गई और थोड़ी-सी ड्रेस की शेप आ गई। अभी मैं आपको साथ का ड्रेस भी दिखाती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से लग रहा है, क्यों मैंने ये मोती वगैरह अटैच किए इसके साथ। ये देखिए अब ये मेरे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये भी इस तरीके से काम आ जाएँगे। तो ये ओवरऑल ड्रेस की लुक है। ये पूरा ड्रेस इस तरीके से था और उसके साथ ये मैंने पर्स रेडी किया था। इसके लेफ़्ट ओवर पीसेस से ये एक जोड़े का ड्रेस था और इससे हमने मैक्सी ओपन शर्ट ड्रेस बनाया था, और उसी के लेफ़्ट ओवर पीसेस से हमने ये हैंडबैग भी रेडी किया था। तो ये कैसा लगा आपको हैंडबैग, और किस तरह क्या लगा ये आइडिया? अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और हैंडबैग से मुतालिक मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोज़ मौजूद हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी न्यू आइडिया के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।